गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम पूरा क्वेश्चन एक बार समझेंगे क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थानी स्कूल का। आपको जहाँ जहाँ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ओवरऑल 5 ओरिजिन एंड डेवलपमेंट है, हर एक का आपको लर्न करने हैं। उसी में से एक वेरी इंपॉर्टेंट है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी स्कूल। तो उसके लिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया उसका टाइम पीरियड एंड सब स्कूल। और अगर हम आगे बात करते हैं तो बात ये है कि जब भी कोई रीजन एंड डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले ग्रोथ वहाँ होती है जहाँ पे सेफ होता है या जहाँ पे डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो राजस्थानी स्कूल डेवलप हुआ वो मेवाड़ में हुआ। सबसे ज़्यादा स्टार्टअप जो हुआ वो मेवाड़ से हुआ और सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी मेवाड़ में हुई। उसका रीज़न था एक कि टिल एंड तक जब मुगलों ने हमला किया तो टिल एंड तक जो मेवाड़ स्थान था वो सेफ रहा, तो वहाँ के आर्टिस्ट लोग ज़्यादा काम कर सके। लेटर ऑन बूंदी, कृष्णगढ़, बीकानेर, बाकी स्थान जो राजस्थान के हुए उनके अंदर ये ग्रोथ और डेवलपमेंट हुई। और अब हम बात करेंगे कि ये तो हमें पता लग गया कि कौन कौन से सिटीज़ में या कैसे कैसे ये डेवलपमेंट हुई और अब किन के अंडर हुई, कौन कौन से राजा हुए। तो कृष्णगढ़ के अंदर जो कृष्ण सिंह हुए उनसे स्टार्टअप हुआ। कृष्ण सिंह राजा के अंडर बहुत ही पेंटिंग्स को बनाया गया। पहले कृष्ण सिंह हुए और फिर राजा राज सिंह हुए और देन राजा सावंत सिंह हुए। जो राजा सावंत सिंह थे वो कृष्णगढ़ के बहुत ही फेमस रूलर थे जिनके अंडर बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई गई जो कि कृष्ण भक्ति के ऊपर बेस्ड थी। और बहुत सारी वुमेन्स की पेंटिंग्स को भी बनाया गया। और ये भी कहा जाता है कि इनका जो टाइम पीरियड था ये क्लाइमैक्स था राजस्थानी पेंटिंग्स का। इनके जो थीम रहते थे, अब हम बात करेंगे। देखो, हमने देखा कि कहाँ कहाँ ग्रोथ हुई, कौन कौन से सिटीज़ में डेवलपमेंट हुई। देन हमने देखा कि कौन कौन से राजा थे। अब हम बात करेंगे कि किस तरह के थीम्स लिए जाते थे पेंटिंग्स को बनाने के लिए। तो मोस्टली जो थीम लिए जाते थे वो कृष्णा के ऊपर लिए जाते थे, कृष्ण भक्ति पे लिए जाते थे, क्योंकि जो राजा थे वहाँ के वो डिवोटी ही कृष्णा के थे। तो इसीलिए जो पेंटिंग या मोस्टली जो ग्रोथ हुई या मोस्टली जो लिटरेचर लिखा गया, जो भी काम किया गया, वो सारा कृष्ण भक्ति बेस्ड किया गया। तो राधा और कृष्णा के ऊपर पेंटिंग्स को बनाया गया। कृष्णा तो जो थे उनको कहा जाता था कि वो डिवाइन सोल है, तो जो राधा थी वो ह्यूमन सोल के रूप में मानी जाती थी। तो स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है कि एज अ कृष्ण एज अ डिवाइन सोल, राधा एज अ ह्यूमन सोल के रूप में माना जाता था। तो इसी तरह से जो राजा सावंत सिंह हुए स्टूडेंट्स, उनके कोर्ट के अंदर एक कोर्ट डांसर थी जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी थी, जिनके ऊपर पेंटिंग बनाई गई राधा बनी ठनी, जो कि वेरी फेमस पेंटिंग है कृष्णगढ़ की। ये नाम मैं इसलिए यहाँ ले रही हूँ क्योंकि इनके नाम पे फिर इंडियन गवर्नमेंट ने एक पोस्टल स्टैंप भी निकाली इसी पेंटिंग के ऊपर, जो कि राजा सावंत सिंह के टाइम में बनाई गई। कहा जाता है कि लेटर ऑन राजा सावंत सिंह ने राधा बनी ठनी से शादी की और फिर वृंदावन में रहने लगे। तो इस तरह जो राधा बनी ठनी है, ये भी कहा जाता है कि वो उनकी स्टेप मदर जो थी उनकी अटेंडेंट थी। तो इस तरह से स्कॉलर्स का कहना है। तो हम ये कहना चाहती हूँ मैं आपको कि जो राधा बनी ठनी है वो वेरी फेमस पेंटिंग है राजस्थान की। तो कृष्णगढ़ के टाइम में बनाई गई है और साथ में जो राजा सावंत सिंह है उनके टाइम पीरियड की बनी हुई है। और जो राजा सावंत सिंह हुए उनको एज अ नागरी दास भी जाना जाता है, क्योंकि उनकी बहुत सारी कविताएं, काव्य हमारे पास हैं और जिनके अंडर ग्रोथ, बहुत ही ग्रोथ हुई पेंटिंग्स की। और ये भी कहा जाता है कि उन्हीं का टाइम पीरियड ऐसा टाइम पीरियड था, उसके बाद क्लाइमैक्स भी राजस्थानी पेंटिंग्स का कहा जाता है। ये हुआ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी स्कूल। स्टूडेंट्स, मैं इसका एक रिटन नोट भी आपको दे दूंगी कैप्शन में, जिससे कि आप अच्छे से इसको लर्न कर सकें। पहले वीडियो सुनिएगा, देन उसके बाद आप इस नोट को पढ़िएगा। मैं
आई प्रॉमिस कि आपको ये बहुत ईज़िली लर्न हो जाएगा। फिर भी आप डीएम करके एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाय बाय।